अभी अभी एक दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया है। वो कई महीने से बीमार चल रही थी, लेकिन इस बीमारी के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान एक अहम जिम्मेदारी निभाई थी। और उन्होंने केवल जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि कांग्रेस के बिगड़ते हालात को मजबूती प्रदान किया। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस के लिए बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो दिल्ली की बागडोर जिसके हाथों में दी जा सके, और आम आदमी की मजबूत स्थिति, उसके साथ साथ भाजपा की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व की तलाश हो रही थी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिल रहा था। बीमारी के बावजूद, अपने बढ़ती उम्र के बावजूद शीला दीक्षित ने कांग्रेस का बागडोर संभाला। दिल्ली प्रदेश को, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जी जान से जुट गई, और यही नहीं, खुद भी लोकसभा चुनाव में उतर गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले उनका निधन हो गया। अभी वो राजनीति में किसी न किसी स्तर पर सक्रिय थी, और इस सक्रियता के बीच किसी तरह बीमारी से जूझते हुए भी वो किसी न किसी स्तर पर दिल्ली के संगठन को मजबूत करने की अपनी कोशिश जारी रखी हुई थी। इस बीच दिल्ली के प्रदेश प्रभारी पीसी चाको के साथ उनका कुछ विवाद भी चल रहा था, और मीडिया में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि प्रदेश प्रभारी दिल्ली के इस पूर्व मुख्यमंत्री से काफ़ी खुश नहीं है। उनके विवादों के बीच ही अचानक ये खबर आती है कि अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित नहीं रही। दिल्ली में शीला दीक्षित, दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित का योगदान काफ़ी अहम रहा है। अगर आप कुछ समय पहले, यानी कि 15-20 साल पहले दिल्ली आए होंगे, तो यहाँ के विकास के स्तर को, यहाँ की समस्याओं से आप रूबरू रहे होंगे, उनके बारे में आपकी जानकारी होगी। किस तरह से ब्लू लाइन की बसों में लोग घुसे रहते थे, हर जगह पे, एक जगह से दूसरे जगह जाने में इतनी समस्याएं होती थी, घंटों जाम की समस्याएं रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये दिल्ली का वो मॉडल चेंज होता रहा। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित, और इस दौरान दिल्ली की तस्वीर बदल गई। आज उन्हीं के विकास के कारण आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई, तो इस आम आदमी पार्टी को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि पहले से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका था, कई फ्लाईओवर बन चुके थे। तो मुख्यमंत्री रही, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शशि शेखर से। तो शशि जी, मतलब आप कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और आपने शीला दीक्षित का दौर भी देखा है, तो आप आज के दौर में देख रहे हैं और शीला दीक्षित के दौर में, उससे पहले भी कुछ समय आपने बिताया होगा, तो दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित का कितना बड़ा योगदान रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर ये मैं क्या कहूँ, दिल्ली के हर एक नागरिक जो दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रहा है, और जब हम लोग यहाँ 2002-03 में आए थे दिल्ली में, उससे पहले से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो बार बार वो कहते था। और सबसे अच्छी बात है कि हर तबके में, वो मजदूर तबका हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उससे थोड़े ऊपर क्लास के लोग हो, तो सब ये मानते थे कि शीला दीक्षित ने काम किया है। फिर बाद में जब ये कॉमनवेल्थ का जब समय आया, और 2010-11 के आसपास, उस वक्त तक तो काम जो है बहुत ही एक कह सकते हैं कि जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत क्लियर हो गई थी। दिल्ली में स्पीड अप हो गया था, ये अलग बात है कि फिर दिख रहा था, और बिल्कुल जो विकास हो भी रहा था और विकास होता हुआ दिख भी रहा था। ये अलग बात है कि उसी दौर में फिर खास करके कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के जिस समय कंस्ट्रक्शन, सर्वाधिक कंस्ट्रक्शन का काम हुआ दिल्ली में, और उस पर कुछ कंट्रोवर्सी हुए, और स्कैम की कंट्रोवर्सी, उसके बाद फिर राजनीति बदली, करप्शन का इशू आया नेशनल लेवल पे, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, और शीला दीक्षित को एक, मुझे लगता है पार्टी तो नहीं, व्यक्तिगत तौर पे जो उनकी हार थी विधानसभा में, वो मुझे लगता है अनपेक्षित
अप्रत्याशित था उनके लिए भी। लगता है ऐसा कि शीला दीक्षित की जो वो हार हुई थी वो शीला दीक्षित की नहीं, कांग्रेस की हार थी। एग्जैक्टली कांग्रेस की थी। और मैंने जैसा कहा पहले भी कहा कि वो कई कारण थे। वो नेशनल लेवल पे करप्शन का एक अलग इशू बन गया था, अन्ना आंदोलन ने एक अलग माहौल तैयार किया था, उसमें सिर्फ शीला दीक्षित या दिल्ली सरकार नहीं, वो पूरे कांग्रेस मतलब ओवरऑल कांग्रेस की नाकामयाबियों का वो कह सकते हैं है जो इनके सर फूटा। और दिल्ली में जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं उसमें परसेप्शन था जो बना, जी बिल्कुल पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। और उस समय जो परसेप्शन बना वो इतिहास है, और बाकी सब लोग जानते हैं कि उसकी फसल किस किस ने काटी और उसका नुकसान तो एक अलग इशू है। खैर बावजूद इसके जो आपने शुरू में ही कहा कि विधानसभा चुनाव में दो चुनाव हुए थे, दोनों चुनावों में करारी शिकस्त हुई, और उसके बाद फिर से एक वापसी करना शीला दीक्षित का। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज करीब 20% से ऊपर, शायद 22-23% वोट उसको मिला है। और कई जगह दूसरे जगह पे कांग्रेस रही। ये बहुत बड़ी, मतलब अधिकांश जगहों पे 2 जगह अगर छोड़ दे 7 में से तो 5 जगह कांग्रेस, ये बहुत बड़ी बात थी। और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। और शीला दीक्षित के लिए व्यक्तिगत तो मैं कहूँगा कि एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, इसलिए भी क्योंकि करीब उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मतलब शीर्ष नेतृत्व मैं इसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी को तो नहीं ऐड करूँगा, लेकिन उनके अलावा जो दिल्ली को देख रहे थे, पीसी चाको हो या फिर और भी तमाम लोग हो, ये एक धारा ऐसा भी था कांग्रेस में, दिल्ली कांग्रेस में, जो ये चाहता था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। लेकिन शीला दीक्षित ने अकेले इसका विरोध किया और उस विरोध पे वो टिकी रही। और ये एक बात है शीला दीक्षित के साथ, वो हमेशा राजनीति में भी एक स्वाभिमानी महिला की तरह रही है। अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो हमेशा वो कभी भी अपने प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं। मुझे लगता है कि आप दिल्ली के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हम करना चाहेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का संगठन बिल्कुल कमजोर हो चुका है, और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब मायावती अखिलेश के बाद अब सबसे मजबूत संगठन बीजेपी के पास है, और बीजेपी की अभी सरकार भी है। तो विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश में किसी भी ऐसे नेता नहीं मिल पा रहे थे। कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं था जिसको उत्तर प्रदेश का बागडोर दिया जा सके। और ऐसे में राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस नेतृत्व को शीला दीक्षित याद आई। बेसिकली शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश की ही है। ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक नहीं, हम वो बात नहीं कह रहे हैं, उनके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं जब उस समय उसी समय जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था और मतलब कांग्रेस की पूरी बागडोर शीला दीक्षित को थमा दी गई थी, लेकिन इसी बीच राजनीति ने एक पलटी मारा और राहुल गांधी को याद आ गया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन। राहुल और अखिलेश के बीच गठबंधन हो गया। दोनों यूपी के 2 लड़के निकल पड़े अपनी जीत के उम्मीद से, लेकिन उसी दरमियान शीला दीक्षित को कुछ लगा कि हम उपेक्षित हो गए हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का प्रभार छोड़ दिया था। जैसे कि उन्होंने उस समय कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तबीयत की वजह से हम रिजाइन दे रहे हैं और हम आगे इसमें बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते। लेकिन कहीं न कहीं ये दिखता है, क्योंकि उस समय उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी, और कुछ समय के बाद ही 1 साल के बाद दिल्ली में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे उनके स्वाभिमान? मैं वही कह रहा था कि जो आपने स्वाभिमान वाली बात दिल्ली में खास करके जो हमने पहले भी जो बात की कि जो उनका ये निर्णय रहा और जिस निर्णय पे वो अड़िग रहे कि कांग्रेस दिल्ली में अकेले जाएगी, ये निर्णय कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत हद तक एक कह सकते हैं कि ऑक्सीजन देने का काम हुआ, क्योंकि वो पार्टी जो 0 सीट पे थी, जिसका वोट परसेंटेज तीसरे पोजीशन पे था विधानसभा चुनाव में, वो 9% के आसपास वोट हो गया था कांग्रेस का। उसको आप दूसरे नंबर पे एस्टेब्लिश कर देते हैं, और उसमें भी पूरे नेतृत्व के साथ। ये बीच में खबर आ रही है कि कल उनका अंतिम संस्कार होगा,
और पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। और देखिए कमाल की बात, कमाल तो नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि अभी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ सोनभद्र की घटना को लेकर वहाँ गई हुई है। और जहाँ तक ये माना जाता है कि शीला दीक्षित गांधी परिवार के बहुत नजदीक रही है। हाँ बिल्कुल, हमेशा गांधी परिवार के नजदीक रहने के कारण ही वो राजनीति में इतना आगे गई है। और उसमें भी ये माना जाता रहा है कि प्रियंका गांधी से उनके संबंध बड़े मधुर थे। हाँ बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि शायद जब दिल्ली में उनकी पुनर्वापसी में भी प्रियंका गांधी का एक ठीक ठाक अच्छा ये भी कहानी है कि उनका जो प्रेम विवाह था रॉबर्ट वाड्रा से, उसमें भी शीला दीक्षित की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सब चीज को मतलब अरेंज करने में, मतलब उसको मुकम्मल करवाने में। और अभी की घटना है कि वो प्रियंका गांधी वहाँ पे है, सोनभद्र में है, जहाँ पे एक बड़ी घटना घटी थी, 10 आदिवासियों की हत्या हुई थी। और वहाँ पे पिछले 2 दिन से धरने पे बैठी हुई है और तमाम जो पॉलिटिकल ड्रामा वहाँ चल रहा है, अभी देखना होगा कि वो छोड़कर दिल्ली आती है। उम्मीद तो यही है कि वो कल मतलब अगर शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार होता है, कल होने वाला है, तो प्रियंका गांधी भी यहाँ होंगी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता होंगे। अब उम्मीद इस बात की है और देखना ये है कि राहुल गांधी जो बाहर में हैं वो इस मौके पे आ पाते हैं कि नहीं। प्रियंका गांधी तो यहाँ हैं और वो उम्मीद की जा सकती है कि आ जाए। अगर बहुत बड़ी कोई घटना वहाँ नहीं घटती है इस बीच रात तक, तो वो आज ही किसी न किसी समय शीला दीक्षित के उसे मतलब उनको अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। और अभी तो पूरी रात दिल्ली में उनके चाहने वालों के लिए बहुत दुखद होगा और सारे लोग उनके दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली के लिए ये बहुत बुरी खबर है और कांग्रेस के लिए उससे भी बड़ी बुरी खबर कि कांग्रेस अभी जो 5-6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस विधानसभा का चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती थी। और जैसे शीला दीक्षित की बात जब करते हैं तो शीला दीक्षित एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व थी, ऐसे समय में तो सबको उनके साथ और होना ही चाहिए। और इस बीच राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, पार्टी लाइन से ऊपर हट के शीला दीक्षित की इस मौत की खबर पे दुख जताया है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कई जगहों पे बाढ़ आई हुई है। ये इस खबरों के लेके इस पे दुख जताने वालों की संख्या काफ़ी है। हर लोग किसी न किसी स्तर पर दुखी हैं। और इस बीच ये विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित के न होने का क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? देखिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये तो भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि क्या होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी जो चुनौती कांग्रेस के लिए होगी, ये होगा दिल्ली कांग्रेस के नए नेता का चुनाव। अजय माकन एक तरफ है, शीला जी के जाने के बाद हो सकता है कि कुछ और भी राजेश सिलोटिया हैं, उस तरह से गौतम है, देवेंद्र गौतम हैं, फिर उधर और कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो सेकंड लाइन के हैं जी। तो ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट होगा कांग्रेस के लिए। और ये अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कि वो अभी बाहर हैं, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने शीला दीक्षित की इस मौत की खबर से काफ़ी दुखी है और उन्होंने संवेदना जाहिर की है। और अभी ये इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं भी रहते हैं तो आपकी खबर आ जाती है। और उन्होंने वहीं से, जहाँ भी वो हों, वहीं से उन्होंने दुख जताया है, संवेदना जताई है, जाहिर की है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वही दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। तो बिल्कुल ये देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा 2019 का, जो कह सकते हैं कि शीला दीक्षित की वजह से, क्योंकि देखिए जो दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता थे, एक नेता थे अरविंदर सिंह लवली, वो काफी मतलब पावरफुल और एक समय में शीला दीक्षित के काफी करीबी मतलब माने जाते थे। और बीच में वो छोड़कर चले गए, उनकी अच्छी पहचान थी, और बीच में वो छोड़कर भाजपा में चले गए थे, बीच में भाजपा में, लेकिन वो फिर वापस आए कांग्रेस में। और मुझे उनको टिकट भी अभी शायद मिला था लोकसभा चुनाव में। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो परिणाम कांग्रेस ने दिखाया इस बार लोकसभा चुनाव में,
मेरा कहने का मतलब है कि जब कि यहाँ के रूलिंग पार्टी को आपको याद होगा तीसरे नंबर पे भेज दिया। जब लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग दिल्ली की रिपोर्टिंग कर रहे थे, कई जगहों पे आप भी गए थे, तो जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही थी उसमें शीला दीक्षित के बारे में लोगों का अलग अलग परसेप्शन था। यहाँ की अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेतृत्व को भी अपील करना पड़ा था कि भाई ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो कांग्रेस को वोट न दें, क्योंकि उनको लग रहा था कि शीला दीक्षित की वापसी से कहीं न कहीं वो वोट शिफ्ट वो हुआ। और जब हम लोग जब फील्ड में थे तो कई जगहों पे ऐसी बातें देखने को मिलती थी कि भाई जो भी हो सरकार इनकी गिर गई हो, लेकिन शीला दीक्षित ने सबके लिए काम किया। शीला दीक्षित का विकास हर जगह दिखता है। जो जिन फ्लाईओवर के कारण हम लोग आज जाम से निजात पा लेते हैं, कई जगहों पे पहले घंटों जाम लगी रहती थी, वो फ्लाईओवर में शीला दीक्षित की बड़ी भूमिका है। और दिल्ली मेट्रो जो दिल्ली की आज रीढ़ है, दिल्ली में हम कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं और एक कंफर्टेबल तरीके से यात्रा करते हैं, तो उसमें दिल्ली मेट्रो का अहम योगदान रहा है। देखिए इस चीज का आवाज तो आम आदमी पार्टी को हुआ है। अब यही चुनौती कांग्रेस के सामने है कि जो प्रदर्शन जहां आप 7-8% से 20-22% तक आए थे, आप रूलिंग पार्टी को आपने तीसरे नंबर पर भेज दिया दिल्ली में, आप दूसरे नंबर की पार्टी बने। अब 6 महीने बाद क्या आप उसको दोहरा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बड़ी समस्या है और बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। मतलब यहाँ स्टेट पे जो है वो मतलब मूलतः जो स्टेट पे है वो आम आदमी पार्टी है, उसको सत्ता बचानी है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो जीरो से उसको आगे बढ़ना है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए उसके अस्तित्व को बचाना तो है। ये शीला दीक्षित के आने के बाद से इनके बीच थोड़ा उत्साह का संचार हुआ था, लेकिन अब वो क्या होगा ये बहुत दिलचस्प होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अब कांग्रेस अपना नेता किसे चुनती है। तो ये अभी जो खबर आई है, जो लंबी बीमारी की बात की जा रही थी शीला दीक्षित की, कई महीनों से बीमार तो चल रही थी और उनकी सेहत को लेके बातें की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल ने भी मुलाकात की थी, एक बार मनोज तिवारी भी गए थे मिलने के लिए, और इन लोगों ने भी पहले कहा था कि शीला दीक्षित की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लेकिन इस बीच अचानक से उनकी मौत की खबर आती है और अभी पता चला है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 2 और सारी बीमारियां तो थी, लेकिन अचानक से उनका दिल का दौरा पड़ा उनको और उसके कारण उनकी मौत हुई है। और इस बीच कांग्रेस में जो नेतृत्व को लेके दिल्ली में खींचातानी चल रही थी, और अभी जैसा आपने कहा कि अभी आगे और नेतृत्व में खींचातानी चलेगी। एक शीला दीक्षित थी जिनके व्यक्तित्व के सामने दूसरे जो छोटे छोटे लोग थे लीडर थी, हाँ, और उनके कारण ये लोग थोड़ा दब से गए थे। लेकिन अब जब शीला नहीं रहेगी तो उनके बाद जो सेकंड लाइन है दिल्ली का, केंद्रीय नेतृत्व तो अलग बात है, प्रभारी आप किसी को बना सकते हैं यहाँ के लिए। चुनाव प्रभारी एक अलग व्यक्ति होता है जो जिसका उस राज्य के राजनीति से बहुत ज्यादा सबसे बड़ी जरूरत वो इमेज चाहिए, लीडर। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे और जो भाजपा को चुनौती दे, भाजपा को नरेंद्र मोदी कह लीजिए, हाँ बिल्कुल, वो हर जगह पर भाजपा में मोदी जी चुनाव भाजपा के चुनाव का चेहरा मोदी जी है। तो आपको उसके बरक्स उन चेहरों के बरक्स एक चेहरा चाहिए। जो शीला दीक्षित थी, अजय माकन उतने का दावर साबित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कौन लोग आते हैं। अजय माकन जहाँ तक है वो नेता ठीक है, लेकिन संगठन के लेवल पर उन्होंने जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारी दी गई थी विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए। अगर वो इस बीच 3-4 साल तक उन्होंने उतना संगठन मजबूत किया होता तो अजय माकन की जगह शीला दीक्षित को लाने की जरूरत नहीं थी। इस उम्र में इतनी राजनीतिक सक्रियता तो मुश्किल होती ही है। इन्होंने तो लगभग यूपी चुनाव के बाद ही बोल दिया था कि भाई हम अब सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकते। लेकिन जैसा कि आपने पहले बताया कि कांग्रेस में गांधी परिवार से इनकी बहुत नजदीकी थी और लोकसभा चुनाव के पहले प्रियंका गांधी भी राजनीति में आई थी, प्रियंका गांधी से उनकी नजदीकी और ज्यादा थी। तो प्रियंका और राहुल के कहने पे इन्होंने फिर से दिल्ली की कमान संभाला और एक अच्छा इसमें एक पॉइंट और था शीला दीक्षित के साथ कि वो दिल्ली वाली भी थी और पूर्विया भी थी। बिल्कुल,
तो ये दोनों फायदा ये लोग ले लेते थे, कांग्रेस को इन दोनों चीज़ों का फायदा हो जाता था कि एक वो बोलता ना यूपी की बहू और दिल्ली की बेटी, इस तरह से, तो ये जो है फायदा उनको हो जाता था। उसके बाद भी कांग्रेस में कोई इस तरह का लीडर नहीं दिख रहा है। और उनके पास दिल्ली का बहुत लंबा अनुभव था। हाँ बिल्कुल अनुभव, दिल्ली में पढ़ी रही। लेकिन जैसे अभी देखिए भाजपा ने मनोज तिवारी को अपना अध्यक्ष बनाया हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यहाँ के जो 40-50 लाख 60 लाख जो पूर्वांचल के वोटर हैं वही है। और आम आदमी पार्टी भी पूरा तवज्जो देती है, और हालिया जो उसका फैसला ये मैथिली और भोजपुरी वगैरह का है वैसे वो दिखाता है। तो कांग्रेस को एक एडवांटेज शीला दीक्षित के तौर पे ये था कि वो पूरब को भी प्रेजेंट करती थी और दिल्ली को भी रिप्रेजेंट करती थी। अब इस तरह का कौन सा लीडर उनके पास होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस में ऐसे लीडर नहीं है जो दिल्ली की अभी दिल्ली की राजनीति में। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये भी है, जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इस पर, कि अब जो गुटबाजी है दिल्ली में उसको शांत करने के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। समस्या ये है कि केंद्रीय नेतृत्व खुद अभी अपने लिए एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाया है। और मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ हर सप्ताह, हर 10 दिन या कभी भी मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, घट जाती है, जो विपक्ष के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आता है, जैसे अभी सोनभद्र की घटना हुई। और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, जो राहुल गांधी है, वो विदेश में है, उसके प्रियंका गांधी ठीक है वहाँ गई है, लेकिन इसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा है जो अभी कांग्रेस, अभी जैसे शीला दीक्षित की मौत हुई, अब यहाँ पे मुझे कोई इस तरह का लीडर नहीं दिख रहा कांग्रेस में, कोई निर्विवाद नेता जो ये तय कर सके कि आखिर दिल्ली का अगला कांग्रेस का खेमनहार कौन होगा। अभी ये अमित शाह का एक ट्वीट आया है जो शीला दीक्षित के बारे में वो कहते हैं। अमित शाह भाजपा के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को चीर शांति प्रदान करे। तो इस तरह के हर पार्टी के लोग हैं जो शीला दीक्षित के इस दुख की घड़ी में शीला दीक्षित के परिवार के साथ हैं। अब शीला दीक्षित तो नहीं रही, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी कहा जाए, उत्तराधिकारी राजनीतिक नहीं, उनके व्यक्तिगत उत्तराधिकारी जो संदीप दीक्षित हैं, उनका राजनीतिक कैरियर उतना बढ़िया नहीं रहा है। अब उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। शीला दीक्षित थी तो उस समय तो लोकसभा चुनाव में भी बात हो रही थी, लेकिन अंतिम समय में राजनाथ सिंह ने भी ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं काफ़ी आहत हूँ। वो कांग्रेस के एक बहुत बड़ी नेता थे और दल निरपेक्ष मतलब दलों से सभी दलों में उनका सम्मान था और उन्होंने संवेदना व्यक्त की है तो उनके परिवार के साथ। देखिए, ये तो हमारे भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि पार्टीगत जो दलगत विचार विभिन्नता है वो अपनी जगह है, लेकिन जो सामान्य शिष्टाचार होता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती और अच्छी बात है। चुनाव के दौरान भी हुआ था ऐसा। चुनाव के दौरान जब शीला दीक्षित की तबीयत खराब थी तो उस समय भी इन लोगों ने नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आम आदमी को इन नेताओं से अगर कुछ सीखना चाहिए या सीखने लायक कुछ है तो यही चीजें सीखने लायक कि सुख और दुख की घड़ी में आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। हाँ बिल्कुल, हर समय, क्योंकि विचार और व्यक्तिगत संबंध दोनों जब हो उल्टा रहा है। बिल्कुल, विचार और व्यक्तिगत संबंध दोनों अलग अलग होते हैं। विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन सुख दुख की घड़ी में हम एक दूसरे के साथ हैं। और ये भारतीय राजनीति में ये ऐसी जो परंपरा है, जो लोग एक दूसरे के साथ दिखाई पड़ते हैं नितिन गडकरी जी ने हर समय ये जिस तरीके से ये बात होती रहती है। और राहुल गांधी ने भी इस समय अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि राहुल गांधी बहुत दुखी हैं और उन्होंने जहाँ भी है वहाँ से बताया है कि शीला दीक्षित के बारे में उन्होंने कहा है कि शीला दीक्षित के जाने का बहुत दुख है। वो कांग्रेस की
एक प्यारी बेटी थी और हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़े हुए थे। उनकी भी व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ जुड़ाव थी, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ाव थी और इसलिए उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है और उनके परिवार के साथ रहने की बात कही है। तो और यही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट करके दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित के योगदान के बारे में कहा है। उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी और इसलिए उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं, उनके परिवार को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए यही चीज मैं बोल रहा था कि राजनीति अपनी जगह होती है और जो राजनीतिक रिश्ते होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। तो हमें भी ये व्यक्तिगत जीवन में यही शायद मोदी जी कभी भी ये नहीं मानते कि कांग्रेस ने दिल्ली का विकास किया है, लेकिन चूंकि ये दूसरी घटना है जहाँ पे राजनीति खत्म हो जाती है और इंसानियत इंसान की सबके बारे में ऐसी बातें हैं। और जब भी जैसे कुछ समय पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी भी जब मौत हुई थी तो सारे पार्टी के नेताओं ने पार्टी लाइन से हट गए। उनके बारे में भी खूबसूरती है हमारे डेमोक्रेसी की भी और हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की भी। और मुझे लगता है कि जनता को शायद अपने नेताओं से कुछ अगर सीखना चाहिए। और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आया है। अरविंद केजरीवाल की बात आप बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक विरोधी रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा खतरा शीला दीक्षित से महसूस हो रहा था और आगे के उन्होंने कहा है कि इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर दिल्ली एंड हर कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। ठीक है, चलिए इनका भी शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है दिल्ली के लिए और उनको बहुत बड़ी नेता थी और उनका जाना दिल्ली के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। दिल्ली के विकास में शीला जी के योगदान को कोई पॉलिटिकली भले कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई है वो कोई नकारा नहीं जा सकता दिल्ली के योगदान को, शीला दीक्षित के योगदान को। वैसा भी देखिए शीला जी बहुत बड़ी नेता थी कांग्रेस की और जो इस तरह के लोग होते हैं वो और लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है दिल्ली में। 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रही, केरल की राज्यपाल भी रही, उसके साथ साथ सांसद भी रही दिल्ली में और ये लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रही। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। ऐसे उम्र तो हो ही गई थी लेकिन फिर भी उनका जाना एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली की राजनीति में अभी और कुछ समय तक वो सक्रिय रहती।